पौलुस कहते हैं इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि शैतान कभी कभी स्वर्गदूत का, ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का स्वांग रचता है। शैतान मनुष्य को गिराने के लिए सबसे आकर्षक स्वांग रचता है। कभी भी शैतान अपने स्वभाव और स्वरूप में नहीं आता है, आकर्षक स्वरूप में आता है, हमें भ्रमित करने वाले स्वरूप में आता है। तो शैतान कभी कभी अच्छे लोगों के जरिए हमारे जीवन में काम कर सकता है। तो शैतान कभी कभी स्वर्गदूत का स्वांग रचता है। मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि कैसे हम प्रलोभनों के शिकार हैं। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 18 उसके वाक्य 7 में प्रभु यीशु कहते हैं प्रलोभन अनिवार्य है। मैं इतना ही लेता हूँ। अनिवार्य शब्द आप समझते हैं, यानी बिना इसके हम रह नहीं सकते। मनुष्य के लिए, मनुष्य के जीवन में प्रलोभन अनिवार्य है, आवश्यक है। मानो क्यों प्रलोभन अनिवार्य है? सबसे पहले ईश्वर ने हम मनुष्यों को अपना प्रतिरूप बनाया। ईश्वर स्वतंत्र है, आजाद है। ईश्वर ने हमें आजाद बनाया है। प्रलोभन उस आजादी का हिस्सा है। आजादी का मतलब चुनने का अधिकार। ईश्वर ने हमें भले और बुरे को चुनने का अधिकार दिया है। विधि विवरण ग्रंथ के अध्याय 30 उसके वाक्य 15 और 19 में पढ़ते हैं, प्रभु कहते हैं मैं तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु, भलाई और बुराई दोनों रखता हूं, तुम चुनो। बाइबल में बार बार हमें इस तरह चुनने का अवसर देते हुए हम देखते हैं। ईश्वर ने आदम और हेवा को चुनने का अवसर दिया। इसी तरह बाइबल में बार बार हम पढ़ेंगे। तो ईश्वर ने हमें स्वतंत्र बनाया, आजाद बनाया, इसीलिए प्रलोभन अनिवार्य है। प्रलोभन वास्तव में क्या है? चुनाव है, चुनना है। प्रलोभन अनिवार्य है। प्रभु यीशु कहते हैं क्यों? ताकि हम प्रलोभन का सामना करते हुए प्रलोभनों में शैतान को हराकर पवित्र बन जाते हैं। यानी हमें आगे बढ़ने के लिए, हमें पवित्र बनने के लिए, हमें जीवन में सफल होने के लिए प्रलोभन एक माध्यम भी है, एक बाधा है। उसको तोड़कर हम आगे जा सकते हैं। तो प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि हमारे जीवन में हमें प्रलोभनों का सामना करना पड़ता है, परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है।